वेलकम टू व्यास एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में, जो कि 12th कॉमर्स का एक टॉपिक है। जनरली हम देखते हैं कि बिजनेस टू टाइप के होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जैसा कि हम देखते हैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है। सेकंड होता है पार्टनरशिप बिजनेस होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की खास बात यह होती है कि वो सिंगल ओनर बिजनेस होता है। सिंगल ओनर बिजनेस जो होता है वो बिजनेस में ऐसा होता है कि जब तक मालिक बिजनेस को रन कर रहा है तब तक वो बिजनेस रन करता है। जिस दिन मालिक को या तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है या वो बेड रेस्ट में हो जाता है किसी कारण से, तो उसका जो बिजनेस होता है वो आपका बिजनेस वहां पर रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है और उसकी जितनी भी जो अर्निंग जो होती है वो अर्निंग खत्म हो जाती है। तो सेकेंडली बिजनेस जो हम पर देखते हैं वो देखते हैं पार्टनरशिप बिजनेस, जो मस्ट एक से ज्यादा पर्सन मिल करके बिजनेस को चलाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है, द रिलेशन बिटवीन पर्सन हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ एनी देम एक्टिंग ऑफ ऑल। जब दो लोग या दो लोग से ज्यादा लोग मिलकर के कोई बिजनेस करते हैं उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। पार्टनरशिप के लिए मिनिमम हम लोग को 2% की नीड होती है। सिंगल पर्सन कभी भी पार्टनरशिप नहीं हो सकता, कम से कम इसके लिए हमको 2% की जरूरत पड़ती है। ये हमारे पार्टनरशिप की मीनिंग थी। आइए समझते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि एक फर्म जब पार्टनरशिप फर्म बनती है तो ये पार्टनरशिप के लिए हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। सेकेंड टॉपिक हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जान चुके हैं कि पार्टनरशिप दो लोगों के बीच में एक रिलेशन है, एक एग्रीमेंट है। उसके आगे हम देखते हैं कि पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, कि जब एक फर्म पार्टनरशिप रन करती है तो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट इसमें हम देखते हैं तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप के लिए सबसे पहले एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी होता है। पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट के बेस पे होता है। वो एग्रीमेंट या तो ओरल हो सकता है या रिटर्न हो सकता है। ओरल पार्टनरशिप भी हो सकता है, रिटर्न पार्टनरशिप भी होता है। बट रिटर्न और ओरल में विच इज बेटर? रिटर्न इज बेटर। रिटर्न में आगे चलने के बाद कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होते हैं। सेकेंडली टॉपिक अपन देखते हैं नंबर ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2% होने चाहिए। मैक्सिमम पार्टनर्स की जो लिमिट हमको देखने को यहाँ पर मिलती है वो मिलती है 50 पार्टनर्स। सो मिनिमम 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होने चाहिए। अगर वो पार्टनरशिप बैंकिंग सेक्टर का है तो वो पार्टनरशिप की जो नंबर जो होती है वो यहाँ पर 50 से कम होकर के 10 होनी चाहिए, अगर वो पार्टनरशिप बैंकिंग सेक्टर का पार्टनरशिप है तो। थर्ड कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं यहाँ पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। मेन गोल टू अर्न एंड शेयर प्रॉफिट। पार्टनरशिप का जो गोल होता है वो प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। किसी भी चैरिटेबल और नॉन प्रॉफिट मोटिव डोंट फॉर्म अ पार्टनरशिप। अगर आप कोई भी काम करते हैं जिससे प्रॉफिट अर्निंग नहीं हो रही है, वो समाज सेवा की दृष्टि से किया गया काम है, समाज सेवा सोशल वर्क अगर अपन करते हैं जिससे अपने को कोई अर्निंग नहीं हो रही है तो वो पार्टनरशिप नहीं होगा। सो इसके लिए शेयरिंग प्रॉफिट मेन गोल होता है, प्रॉफिट अर्न करना। थर्ड पॉइंट अपन देखते हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ओनली पर्सन लीगली कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कैन बी पार्टनर्स। वो ही पर्सन पार्टनर्स बन सकते हैं जो मस्ट बी एडल्ट ऑफ साउंड माइंड, नॉट बैंकरप्ट। मस्ट बी एडल्ट का मतलब एटलीस्ट 18 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। साउंड माइंड ऐसा पर्सन जो साउंड माइंड का हो, जिसमें सोचने समझने की शक्ति है, जो सही अच्छा बुरा सारी चीजें जानता है, वही व्यक्ति वही पर्सन पार्टनरशिप कर सकता है। लास्ट पॉइंट है नॉट बैंकरप्ट। ऐसा कोई भी पर्सन पार्टनरशिप नहीं कर सकता जो बैंकरप्ट है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। एवरी पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट ऑफ फर्म एंड प्रिंसिपल ऑफ अदर। एनी पार्टनर एक्शन कैन बाइंड द फर्म। हर एक पार्टनर जो होता है, एवरी पार्टनर होता है, अपने वर्क के अकॉर्डिंग फर्म को बांधता है, इसलिए हर पार्टनर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की क्वालिटी होती है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट अपन इसमें देखते हैं ईच पार्टनर इज एन एजेंट।
हर एक पार्टनर फर्म को अपने हिसाब से चलाता है, अपने हिसाब से रन करता है। तो हर एक पार्टनर फर्म का एजेंट होता है, क्योंकि वो फर्म को अपने हिसाब से और सही तरीके से फर्म को आगे चलाने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। पार्टनर्स की जो लाइबिलिटीज होती है स्टूडेंट्स, वो अनलिमिटेड होती है। लाइक अपन एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि ए किसी फर्म में काम करता है। ए एक कंपनी का एम्प्लॉय है, यहां पर अपन एक कंपनी ले लेते हैं, ठीक है, टाटा लिमिटेड। टाटा लिमिटेड में ए यहां पर वर्क करता है और ए का जो टाइमिंग जो यहां पर होता है मॉर्निंग 10 o'clock से स्टार्ट होता है एंड इसका वर्क जो होता है इवनिंग 6 o'clock एंड हो जाता है। तो इसकी जो लायबिलिटी जो होती है वो 10 और 6 की होती है। शाम को 6 बजे के बाद इवनिंग में 6 o'clock, आफ्टर 6 o'clock उसको कंपनी से कोई लेना नहीं रहता है, वो अपना वर्क करके चला जा रहता है। लेकिन अगर बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में यहाँ पर ये होता है कि बिकॉज ये पार्टनर जो है वो फर्म का ही है और वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो बनी हुई है वो पार्टनर्स की ही है, इसलिए हर एक पार्टनर का, चाहे एक पार्टनर हो, 2 पार्टनर हो, 5 पार्टनर हो, जितने भी पार्टनर हो, सबकी जो लाइबिलिटीज जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, एक प्रकार से अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं नो कंपनसेशन ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इसको इजी लैंग्वेज में यही बोल सकते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट नॉट कंपलसरी। आपको किसी भी फर्म में पार्टनर बनने के लिए कैपिटल की नीड नहीं होती है, बिकॉज आपके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी होनी चाहिए कि आपकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग फर्म ज़्यादा ग्रो करे। इसके बेस पे आप किसी फर्म में पार्टनर बन सकते हैं, वहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट होते हैं मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस में बी मैनेज जॉइंटली बाय ऑल और बाय एनी वन ऑन बिहाफ ऑफ द अदर्स। पार्टनर्स जो होते हैं वो फर्म को या तो एक पार्टनर्स या तो सबकी ओर से, सबकी तरफ से मिल करके एक पार्टनर चला सकता है या सभी पार्टनर मिल करके फर्म को चला सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स नेम ऑफ फर्म। पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक के लिए एक लीगल पॉइंट ये भी होता है कि फर्म का एक लीगल नेम होना चाहिए। ऐसा लीगल नेम होना चाहिए जो किसी का कॉपीराइट ना हो, किसी ट्रेडमार्क को डिफाइन ना करता हो, वो पर्टिकुलर एक इंडिपेंडेंट फर्म होनी चाहिए, किसी का कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। तो आज हमने डिस्कस किया पार्टनरशिप के बारे में। इससे रिगार्डेड ऑल भी क्वेरीज आपके पास अगर होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट टाइम हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।